देखिए आज जो है हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मैं यहाँ पर आपको फिगर भी बतला दे रहा हूँ, फिगर को ध्यान से आप देखिए। ये फिगर है, ये आपका ये वाला जो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट 3 है। ये जो दिखाई दे रहा है ये वर्ग है, तो ये वर्ग का जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर है और ये 6 से इसका जो पार्ट 3 है त्रिभुज का ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे। अब इस फिगर में आप समझ गए होंगे, फिगर को देख के ये पार्ट 1 का मतलब ये टोटल है, ये वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, तो आप यहां समझिए कि दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो जब 32 सेंटीमीटर ये टोटल 32 है तो ये आपका जो है 16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा और ये यहां से यहां तक मतलब ये भी सब 16 डिवाइड हो जाएगा, मतलब सब 16-16 हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ जो भाग 1 जो दिख रहा है, ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल जो है ये आधार त्रिभुज का और ये ऊंचाई, तो भाग 1 का क्षेत्रफल एक बटा 2, यहाँ पर जो ये आधार का जो काम कर रहा है वो 32 है और ये जो ऊंचाई का काम कर रहा है वो 16 है। तो 2 से कटा देंगे तो 2 अठे 16, 8 में 32 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 या 24 है 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आंसर हो जाएगा। फिर सेम उसी तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाग 2 का जो क्षेत्रफल होगा वो एकदम जो ऊपर है सो नीचे है, यानी भाग 1 के क्षेत्रफल के बराबर है, भाग 1 के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब भाग 3 के लिए देखते हैं। तो भाग 3 के लिए एक त्रिभुज है यहाँ पर, तो ए बराबर आप 6 सेंटीमीटर ले लो, बी बराबर भी 6 सेंटीमीटर ले लो और सी बराबर भी यहाँ पर 8 है तो 8 सेंटीमीटर ले लिया। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 6 6 12 8 20 बटा 2 यानी 10 हो गया। तो क्षेत्रफल जो इसका होगा वो क्या होगा, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से आप देखेंगे तो एस के जगह पर 10 हो गया, ए 10 में से 6 हो गया 4, फिर 10 में से 6 हो गया 4, 10 में से 8 गया 2। तो स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है कि 4 के बदला में एक 4 बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ से देखो 2 पच्चे, यहाँ से 2 पच्चे 10, यहाँ 2 भी बाहर एक आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि एक 4 और एक 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8, अंदर एक 5 बच जाएगा, तो 8√5, तो बराबर 8√5 है। तो √5 का जो मान होगा वो आप सोल्व करोगे तो 2.24 आएगा। कितना आएगा, 2.24 लगभग में आएगा। तो बराबर 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19 और 8 दूनी 16 1 17, तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग अप्रोक्सीमेट ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि भाग 1 का 256, भाग 2 का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो भाग 3 है उसका क्षेत्रफल 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके।